हेलो बच्चों। आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म SKM स्टडी पे स्वागत है। तो बच्चों जो है, जैसा कि आप लोगों की डिमांड है कि सर जी टॉपिक वाइज कराइए, तो यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज आपके लिए पूरा का पूरा ऐसे लिए हैं और इतना तो हम लोग गारंटी दे रहे हैं आपको कि इस 10 ऐसे से बाहर नहीं आने वाला है आपके बोर्ड पेपर में। तो आप लोग जो है इसको बहुत ही आराम से बड़े ही जो है उससे देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको एक बार रिकॉल कर लें, क्योंकि इससे आउट नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए, हमने लिया है कई सारे जो है, जैसे डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम है। ठीक है, डाउरी सिस्टम के डिमेरिट्स हैं और सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड इंडिया एंड इट्स एम्प्लॉयमेंट, और उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होती हैं उसका क्या मतलब कि क्या मतलब है आज की सोसाइटी में, जैसे आपका विजन क्या होना चाहिए लाइफ में और क्या है, और राइजिंग प्राइसेस जो महंगाई वगैरह है बच्चों, रीडिंग बुक्स कैसे आनंददायक चीज होती है, और मदर का सोसाइटी में क्या रोल है, और आपका जो है लाइफ में क्या उद्देश्य है। तो इस प्रकार के जो है 8-10 जो मोस्ट रिपीटेड और बार बार आने वाले चांस हैं, जिन्हें सारे हमने ले लिए हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला है डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम के डिमेरिट्स क्या हैं, मतलब दोष क्या हैं। तो भैया डाउरी सिस्टम जो होता है ना, ये इसका डीप रूटेड सोशल इविल है। मतलब ऐसा सोशल जो है राक्षस है, एविल है, कि जो बहुत ही ज्यादा अपनी जड़ें गहरा चुका है समाज में। और ये क्या करता है, हैज प्लेग सोसाइटी फॉर सेंचुरीज, और इसने जो है सोसाइटी को सेंचुरीज पीछे ढकेलने का काम किया है बच्चों। इसने जो है इट रिड्यूसेस द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज के इंस्टीट्यूशन को इसने जो है रिड्यूस किया है। ठीक है, उसको जो है घटाया है, कम किया है, कम वैल्यू उसका कम किया है। बिजनेस ट्रांजिशन कर दिया है इसने। ठीक है, मतलब जो मैरिज होती है उसको बिजनेस मॉडल जैसा बना के रख दिया है। इसमें जो ब्राइड वर्थ होती है, ठीक है, जो दुल्हन के पक्ष का जो मतलब पैसा वैसा होता है, तो उस हिसाब से देखिएगा, मेजर्ड बाय द वेल्थ सी ब्रिंग्स रेदर देन हर वर्च्यूज और एजुकेशन। हम लोग क्या करते हैं कि जो वो वर्थ लेके आती है, जो गिफ्ट वगैरह और पैसे वगैरह वो लेके आती है, उसका वैल्यू हम ज्यादा देते हैं अपेक्षाकृत कि उसमें क्या गुण है। ठीक है, उस औरत में, और क्या एजुकेशन है उसकी, इसके देखने के बजाय बल्कि हम पैसा रुपया देखने लगते हैं। इसने मैरिज की जो वो होता है ना, मतलब कि इंस्टीट्यूशन मैरिज नाम की जो चीज है, उसका जो है इसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, इतने पवित्र चीज को देखिएगा, दिस प्रैक्टिस प्लेसेस एन इमेंस फाइनेंशियल, ठीक है, बर्डन ऑन द ब्राइड्स फैमिली। तो भैया ये ब्राइड के फैमिली पे बर्डन तो पड़ता ही है। अपने समाज में एक सिस्टम बन गया है कि लड़की जो है होती है तो उसके शुरू से ही लोग जो है उसके पढ़ाने पे कम और उसके विवाह के लिए क्या दहेज चाहिए उस पे इकट्ठा कोशिश करने लगते हैं, ऑफन लीडिंग टू क्रशिंग डेब्ट, बैंक्रप्सी और द लिक्विडेशन ऑफ लाइफ सेविंग्स। तो भैया जो आपके लाइफ सेविंग्स होती हैं, आप जो है स्टार्ट कर देते हो कि बैंक्रप्सी आ जाती है। बहुत लोगों को तो क्रशिंग, मतलब इतना दयनीय दशा है इस डाउरी के कारण, बहुत सारे परिवारों में ज्यादातर लोग झेल ले जाते हैं, लगभग कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं। देखिए, फर्दर मोर आगे ऐड करते हुए आप देखिए, द डाउरी सिस्टम इज अ कैटलिस्ट फॉर वायलेंस। यह भैया जो वायलेंस होता है उसका कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है एक प्रकार का। जो हिंसा होती है, और कहीं बहुत सारा हिंसा जो है डाउरी से होती है रिलेटेड, इट हैज लेड टू हीनियस क्राइम सच एज डोमेस्टिक अब्यूज, जैसे घरेलू गाली हिंसा होती है। ठीक है, हीनियस क्राइम, बड़ा घिनौने घिनौने काम भैया डाउरी सिस्टम से रिलेटेड देखने, जैसे एसिड अटैक्स वगैरह हो गए। ठीक है, ब्राइड बर्निंग, दुल्हन को जला देते थे भैया पहले, अब भी कुछ केसेस आ जाते हैं कभी कभार। व्हेन डिमांड्स फॉर मोर मनी आर नॉट मेट, ठीक है, जब ज्यादा मनी डिमांड होती है और नहीं मिलती है, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। इट आल्सो इनकरेजेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। भैया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमको लगता है बहुत ही अन्याय और गलत है। बालिकाओं को सामने आना चाहिए, अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए उनके एजुकेशन सिस्टम पे, और ये आप ही लोगों से हो सकता है, आप ही कल के जो है होनहार और सभी लोग होने वाले हो, समाज बिल्ड करने वाले हो। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करिएगा नहीं। देखिएगा, लीडिंग टू फीमेल फोर्टिसाइड एज डॉटर्स आर ट्रेजिकली viewed एज, ठीक है, इकोनॉमिक लाइबिलिटीज। भैया जो पुत्रियां होती हैं उनको जो है
आप इकोनॉमिक जिम्मेदारी अपनी समझते हो कि भैया हमारा पैसा की जिम्मेदारी है, को पढ़ाने लिखाने से मतलब नहीं है, दुनियादारी से वो मतलब नहीं है कि उसका मेंटल, उसको आप कम आंकते हो, सोचते हो कि ये तो हमारी इकोनॉमिक मतलब जितना हम पैसा की मिट्टी हो गई तो ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, उसको ज्यादा वो करना पड़ेगा, तो ये सब सोच विचार तो समाज में रहबे करता है। Eradicating this system requires strict legal enforcement and a change in societal mindset to value women as individuals, not commodities। भैया हमको अपना माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है कि जो वुमेन्स होती हैं वो कोई खाने पीने की या कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि वो भी जो है ये सोसाइटल जो माइंड सेट है ना, इसको बदलना होगा और इस प्रकार के कानून बनाने होंगे और उसको बहुत ही ज्यादा जो है कड़ाई से लागू भी करना पड़ेगा। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे डाउरी सिस्टम का जो है हम वो कर सकते हैं, ठीक है, डाउरी सिस्टम पे कैसे हम निबंध लिख सकते हैं। और ये थोड़ा आप लोग को ये निबंध जो लिखाए जाते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा सोच होती है एग्जामिनर की या फिर जो क्लास जिसने सिलेबस बनाया है कि आप इससे कुछ सीखेंगे। ये डिमेरिट्स हैं, इसको आपको हटाना है अपने सोसाइटी, सोसाइटी किससे, हम ही आपसे है ना। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा निबंध लेते हैं। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। भैया साइंस जो है मैनकाइंड की सर्विस के लिए है। देखिएगा, साइंस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन एक्सिस्टेंस। भैया जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है, इसने साइंस ने इसको क्या कर दिया है, रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वे वी लिव, जिस प्रकार से हम रहते हैं, हम काम करते हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इट हैज बीन द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। भैया मानव का सबसे वफादार नौकर, ठीक है, सबसे बड़ा सर्वेंट, सर्विस देने वाला है। लिफ्टिंग सिविलाइजेशन फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू द लाइट ऑफ नॉलेज। भैया जो अंधकार का वो होता है उससे हटा के आपको ज्ञान के प्रकाश में साइंस आपको लेके आता है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जैसे मेडिसिन में साइंस हैज कंक्वर्ड डेडली डिजीजेस। साइंस ने क्या कर लिया है, बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां जो एकदम मौत पहुंचा देती थी, उनको उनको जीत लिया है। जैसे इंक्रीज लाइफ, और लोगों का क्या किया है, लाइफ को इंक्रीज कर दिया है। एक्सपेक्टेंसी मतलब आप ज्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं। एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू एडवांस सर्जरी एंड फार्मास्यूटिकल्स। भैया जो एडवांस फार्मास्यूटिकल्स और इंजरीज हैं, जैसे आपको कोई इंजरीज हो जाती है तो उसके लिए आप अच्छे सर्जरी वगैरह बड़े ही आराम से एक जो है दवाइयां आ गई हैं और एक से एक जो है इलाज संभव हो सकता है। पहले लोग हैजा से मर जाते थे, अब हैजा कॉलरा वगैरह का नॉर्मली इलाज हो जाता है। देखिएगा, बियॉन्ड हेल्थ, हेल्थ के अलावा देखिएगा, साइंस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को भी साइंस ने क्या किया है, रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। जैसे इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। भैया पहले आप कितना वो करोगे, अब खाद वाद के माध्यम से, दुनिया भर के केमिकल उसके माध्यम से आप खाना पर्याप्त उगा सकते हो अपने लिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो आपका लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप HYC भैया हाई यील्ड क्रॉप्स आप जो है और मशीनरी का यूज करके आप अच्छा जो है उगा सकते हो। इट हैज श्रंक द वर्ल्ड थ्रू फास्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशन। तो ये इसने क्या किया है, जो विश्व है उसको जो है फास्टर ट्रांसपोर्टेशन उसमें दी है, और उसके साथ कम्युनिकेशन, ब्रिंगिंग नेशंस क्लोजर, और जो एक देश दूसरे देश को बहुत पास ले आने में मदद किया है साइंस ने। फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट लाइट्स आवर होम्स टू द इंटरनेट। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है भैया, लाइट होम में हमारे घर को रोशन करती है, इंटरनेट उससे चलता है। होल्ड द वर्ल्ड्स नॉलेज, ठीक है, विश्व भर का नॉलेज उसमें पड़ा हुआ है। साइंस ऑफ एट एवरी स्टेप, साइंस हमें हर स्टेप पे मदद करती है। हाउएवर इट मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स टू इंश्योर द रिमेन्स अ टूल फॉर क्रिएशन रेदर देन डिस्ट्रक्शन। कि बस इतना एथिक्स होना चाहिए, इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि इसका एक ऐसा गाइड सिस्टम होना चाहिए हमारे लिए कि हम इसका यूज किस लिए कर सकते हैं, हम इसका यूज क्रिएशन के लिए करें, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए करें। कि पता चले हम परमाणु बम ही रोज बना रहे हैं, दूसरे पे मार कर रहे हैं, हाँ? तो क्रिएशन करिए, डिस्ट्रक्शन नहीं। चलिए देखिए तीसरा वाला देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन। तो आप अपने स्तर से अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में व्याख्यान्वित करिए और उसका सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है, इसी पे ऐसे लिखने के लिए आएगा आपको। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज फेसिंग इंडिया टुडे। ठीक है, ये ऐसा चैलेंज है भैया जिसको भारत इस समय झेल रहा है। डिस्पाइट अ ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी है, उसके बावजूद a significant portion of the youth remains jobless। बहुत सारे लोग यूथ जो है नए नए हमारे जॉबलेस हैं।
अंडर एम्प्लॉयमेंट है, द काजेज आर मैनीफोल्ड, ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, अ फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम दैट emphasizes rote learning over practical skills and the decline of small scale industries। भैया देखो ये ऐसा सिस्टम बना है, इसके कारण क्या क्या हैं, जैसे बहुत जल्दी से पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉड होना, मतलब ये स्किल उसमें ना रहना और उल्टा सीधा जो भी मना है सिलेबस डिजाइन करके पढ़ाते रहो, इन सब के माध्यम से ये जो इम्फेसाइज ये जो है दबाव डालते हैं। तो अच्छा इसका वो क्या होगा, तो जो प्रैक्टिकल स्किल है उस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई हैं खत्म, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट का और बड़ा कारण जो है पैदा होता है। टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टी प्रोग्राम अप्रोच, मल्टी प्रोग्राम प्रोन्स्ड अप्रोच इज नेसेसरी। भैया मल्टी प्रोग्राम अप्रोच होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। फर्स्ट द, ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी रिवैम्प्ड, एजुकेशन सिस्टम को फिर से पलटने की जरूरत है भैया बढ़िया से। जैसे फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, मेकिंग स्टूडेंट जॉब रेडी रेदर देन जस्ट डिग्री होल्डर्स, की डिग्री के बजाय जॉब रेडी करके आपको जो है देना होगा उनको। सेकेंड, द गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज entrepreneurship by simplifying loan processes for startups। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो लोन का प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके जो नए नए उद्योगपति हैं उनके लिए देना चाहिए कि भैया आप उद्योग स्टार्ट करिए अपना। फाइनली रिविटलाइजिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को भी रिविटलाइज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह को, कैन जनरेट मैसिव रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। रिड्यूसिंग द माइग्रेशन लीड ऑन सिटीज, जो माइग्रेशन का लोड पड़ता है शहरों में वो भी कम होगा इस वजह से। तो भैया ऐसे आपको इस पे लिखना है। आगे आइएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखा जाएगा। देखिएगा डेमोक्रेटिक वैल्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये ना रहेगा तो फिर देश चलाना मुश्किल होगा। जैसे सच एज लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, और पिलर्स ऑफ जस्ट एंड इट्स प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी के सारे पिलर्स हैं। डेमोक्रेसी जो है इज नॉट मेयरली अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये केवल गवर्नेंस का सिस्टम नहीं होना चाहिए सरकार चलाने का, बल्कि वेयर पीपल वोट, जहां लोग वोट करते हैं, इट इज अ वे ऑफ लाइफ दैट रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यह एक ऐसी लाइफ होनी चाहिए जो हर इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट बचा के रखे भैया, ठीक है। दीज वैल्यूज इंश्योर्स, ये वैल्यू इंश्योर करनी चाहिए, पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कि जो पावर है वो कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए कुछ लोगों के हाथ में, बल्कि डिराइव्ड फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, बल्कि यह किसके द्वारा डिराइव होनी चाहिए, लोगों की इच्छा के द्वारा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज वैल्यूज लाइज इन देयर एबिलिटी टू फोस्टर पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ये इसका इंपॉर्टेंस इन वैल्यूज का क्या होना चाहिए कि जो है, जो फोस्टर और पीस है, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी और पीस जो होता है वो मेंटेन करके भैया शांति बनी रहे, समानता और सब चीज एक समन्वय में रहे, ठीक है। व्हेन सिटीजन्स फील हार्ड एंड ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ, जब जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, वो सब समान फील करेंगे, कानून के सामने सब बराबर रहेंगे, तो सोशल अनरेस्ट जो होगा डिमिनिशेस, जो सोशल वो होता है ना एक दूसरे के प्रति, तो वो नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउज फॉर द करेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए वो अनुमति योग्य होना चाहिए गवर्नमेंट करेक्शन को, गलत जो होता है गवर्नमेंट एरर्स को सही करने के लिए। वाइल सेक्युलरिज्म इंश्योर्स हार्मोनी, जो सेक्युलरिज्म होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता, वो हार्मोनी के लिए होना चाहिए, ठीक है, जो भी डाइवर्स कम्युनिटीज हैं सब में। उसके अलावा अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और डेमोक्रेटिक वैल्यू को अपहोल्ड करते हुए, इसेंशियल टू प्रिवेंट टायरनी एंड टू गारंटी ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल। तो सभी ह्यूमंस के लिए, जितने भी लोग हैं सबके लिए जो है
जो मानव अधिकार हैं वो सबके लिए क्या होने चाहिए, प्रिवेंट होने चाहिए इन वैल्यूज के द्वारा। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज होने चाहिए। उसके बाद देखिए डाउरी सिस्टम फिर से आ गया, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, सेम सेम आ गया है उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं, योर विजन इन लाइफ। ठीक है, आपका विजन क्या होना चाहिए लाइफ में? तो भैया माई विजन इन लाइफ एक्सटेंड बियॉन्ड पर्सनल सक्सेस। जो मेरा लाइफ में विजन होगा वह इस बात पे निर्भर नहीं होगा, मेरे पर्सनल सक्सेस के इतर होगा, उसके अलावा होगा। क्या होगा? इट सेंटर्स, यह केंद्रित होगा, बिकमिंग अ कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव चेंज इन माई कम्युनिटी। मेरे कम्युनिटी में जो हाँ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, ठीक है, उसमें मैं कैटलिस्ट की भूमिका निभाऊं, मतलब उत्प्रेरक, मैं भी उसमें रहूं। आई envision a life where I can balance professional excellence with social responsibility। मैं ऐसा जो है विजन देखता हूँ अपने लाइफ के लिए कि मैं बैलेंस कर पाऊँ, जो मेरा प्रोफेशनल काम है, एक्सीलेंसी है, उसके साथ में जो मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं दोनों निभा सकूं। I do not merely want to accumulate wealth, but rather acquire the resources and influence to help the underprivileged। भैया मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पूरा वेल्थ इकट्ठा कर लूं, ठीक है, बट मैं ये चाहता हूं कि उतना इससे रिसोर्सेज उतना रहे कि अपना काम चलता रहे, और मेरा इतना इन्फ्लुएंस हो कि मैं जो है इतना मैं इकट्ठा कर सकूं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो जिनको संसाधनों की कमी है, थोड़ा उनकी हेल्प भी कर सकूं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, आई सी माई सेल्फ लिविंग अ लाइफ डिफाइंड बाई इंटेग्रिटी एंड एम्पैथी। मैं ऐसा अपना जीवन देखता हूँ स्वयं का, इससे मैं डिफाइन कर सकूं अपने जीवन में क्या, इंटेग्रिटी और एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी। अब इंटेग्रिटी मतलब होता है बेटा अंदर से, मतलब अपना जो आत्मसम्मान वगैरह टाइप के वो होते हैं। ठीक है, कि देखिए, वेदर आई बिकेम एन इंजीनियर, जब मैं एक इंजीनियर बनता हूँ या एक डॉक्टर बनता हूँ या एक आर्टिस्ट कलाकार बनता हूँ, माय विजन क्या होना चाहिए, इज टू यूज माय स्किल टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो मेरे पास ये स्किल होनी चाहिए कि मैं वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। अल्टीमेटली आई वांट टू लुक बैक एट माय लाइफ, मैं अपने लाइफ को पीछे मुड़ के देखता हूँ, सी दैट आई हैव लेफ्ट द वर्ल्ड अ लिटिल बेटर देन आई फाउंड इट। मैंने वर्ल्ड को क्या किया, थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश की जैसा मैंने पाया इसको। कंट्रीब्यूटिंग टू अ सोसाइटी दैट वैल्यूज कंपैश वैल्यूज कंपैशन ओवर कंपटीशन। वहां पे मैं क्या करूंगा, जो वैल्यूज होगी कंपटीशन की, उससे कंपैशन से जो है सोसाइटी में जो मेरा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि कंपटीशन नहीं बल्कि कंपैशन से काम हो। ठीक है, चलिए आगे आइए, राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, ये भी अच्छा मुद्दा है एसे राइटिंग का। तो आप इस पे भी, अच्छा बच्चे सुनिए, एसे राइटिंग जो है आपकी, ये आप जो 8-10 है ना अच्छे से कर लेंगे, 100% आपका इसमें से एक लड़ेगा, उसमें 3 रहेगा, एक इसी में से रहेगा, और आप करके आराम से आ सकते हैं। तो सिर्फ ये एक वीडियो अच्छे से देखिए 2-3 मिनट, और आगे पढ़ के आइएगा, पेपर करके आइएगा। देखिएगा, द फेनोमेनन ऑफ कॉन्स्टेंटली राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, एक फेनोमेनन जो है राइजिंग प्राइसेस का मतलब जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसका जो वो है, फेनोमेनन का मतलब होता है बेटे आपके चारों तरफ का माहौल। और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब होता है जो पैसे की वैल्यू। ठीक है, देखिए, इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट एनएग्जाइटी फॉर द कॉमन मैन। ये कॉमन मैन का जो है एनएग्जाइटी का ये सब कारण है कि भैया दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। इट इरोड्स द परचेजिंग पावर, यह हमारे परचेजिंग पावर को खत्म करता है, करेंसी को जो है कम करता है, कम आंकता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मिडिल एंड लोअर इनकम फैमिलीज टू मेक एंड्स मीट। तो भैया जो दोनों जिन्हीं का खाना जुगाना मुश्किल हो जाता है दोनों टाइम का, जो मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास के लोग हैं। ठीक है, इस सब टाइप की चीजें, द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, जो बहुत जरूरत की सामानें हैं, दैनिक यूज की चीजें हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, कुकिंग गैस हो गया, ठीक है, और आपका दालें हो गई, वेजिटेबल्स हो गया, ऑफेन स्काईरॉकेट। ठीक है, और ड्यू टू वेरियस ग्लोबल एंड लोकल फैक्टर्स, बहुत सारे ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स इसमें होते हैं। तो इन सब के वजह से जो महंगाई बढ़ रही है उससे थोड़ा दिक्कत तो होती है, सभी को दिक्कत होती है। द काजेज इंक्लूडेड होर्डिंग बाई ब्लैक मार्केटर्स। ठीक है, ये सब जो ब्लैक मार्केटर्स होते हैं उनके द्वारा भी आता है। इरेक्टिक मॉनसून अफेक्टिंग क्रॉप्स, और ऐसा मानसून जो है अनियमित समय पे जो है बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारी फसलें हैं वो खराब होना। इंक्रीजेज इन इंटरनेशनल फ्यूल
प्राइसेस और इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस का बढ़ जाना भी ये सब प्रभावित करता है इन चीजों को। द इम्पैक्ट इज सेवियर, इम्पैक्ट जो है बहुत ही सेवियर। फैमिलीज आर फोर्स टू कट डाउन ऑन न्यूट्रिशन, बहुत सारी फैमिली हैं जिनको अपना कट डाउन करना पड़ता है न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण। एजुकेशन कट डाउन करना पड़ता है, हेल्थ केयर कट डाउन करना पड़ता है। समझ में आया? टू कंट्रोल दिस, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्रिक्टली चेक होर्डिंग, गवर्नमेंट को हमेशा चेक करना चाहिए कि होर्डिंग ना हो किसी चीज की, मतलब इकट्ठा करके आप पता चले प्याज रख लिए हैं, प्याज का रेट बाजार में भागते चला जा रहा है। इम्प्रूव द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो भैया जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। रेगुलेट करने की जरूरत है प्राइसेस को, जो इसेंशियल प्राइसेस हैं गुड्स और ये आपके जो सर्वाइवल ऑफ द पुअर, जो पुअर के सर्वाइवल के लिए जो कमोडिटीज होती हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। तो ये सब जो है आपको गवर्नमेंट को चाहिए। तो आप इस पे इस प्रकार से निबंध लिख सकते हैं, आप उसको हिंदी में बनाइएगा, हिंदी में बना के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका इस हिसाब से हो जाएगा। चलिए आइए, रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, भैया किताब पढ़ना एक आनंददायक चीज है, जिसको अच्छा लगता है उसके लिए है, और जिसको अच्छा नहीं लगता उसको तो बोरिंग ही लगेगा कि भैया बंद करो, हटो, आराम करो, कैसे बोर्ड वोर्ड पास हो जाए, फिर आगे देखा जाएगा। तो जिसको आनंद आता है उसको तो आनंद आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं कि रीडिंग बुक कैसे एक प्लेजर का काम करती है। रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इनरिचिंग एंड प्लेजरेबल हॉबीज वन कैन कल्टीवेट, भैया देखिए, ये एक ऐसी हॉबी है, एक ऐसी आदत है जो एक व्यक्ति कल्टीवेट मतलब कर सकता है, ठीक है। पढ़ाई करेगा तो उसमें इन चीजों में आनंद भी आता है, इनरिच ज्ञान भी बढ़ता है। उसके अलावा एज द सेइंग गोज, जिस प्रकार से कहावत है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। अनलाइक फेयर वेदर फ्रेंड्स, जैसे हमारे फेयर वेदर फ्रेंड्स, भैया एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि सुख के साथी, कि मतलब जैसे हमारे फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। बुक्स रिमेन्स विद अस, लेकिन किताबें हमारी हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ऑफरिंग सोलेस, नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग इन रिटर्न, भैया ये हमको नॉलेज देती हैं, एंटरटेनमेंट देती हैं, वो भी विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग रिटर्न, और कुछ वो आपस में हमसे चाहती नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे नॉवेल्स होते हैं, वो होते हैं, पढ़ के काफी आनंद आता है, इंटरेस्टिंग होता है, एंटरटेनमेंट होता है उससे। द प्लेजर ऑफ रीडिंग लाइज इन इट्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट अस टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, भैया इसमें मतलब कि इतना देखिए, जो रीडिंग होता है उसमें ये क्वालिटी तो होती है कि आप यहाँ बैठे बैठे कोलकाता का न्यूज ले रहे हैं, कोलकाता का सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वहां कहानी में घुसे हुए हैं, तो आपको दूसरे वर्ल्ड में लेके चला जाता है ये, तो बात तो सही है। वी कैन ट्रेवल थ्रू हिस्ट्री, हम हिस्ट्री के द्वारा टहल सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं आउटर स्पेस, और डाइव इनटू द डिपेथ्स ऑफ ह्यूमन इमोशन, और हम जो है मानव के जो ह्यूमन इमोशन है, भाव है, उसमें गहराई तक गोता लगा सकते हैं बच्चे। ऑल वाइल सिटिंग इन अ चेयर, एक कुर्सी पे बैठे बैठे। रीडिंग शार्पन्स द इंटेलेक्ट, भैया आपके जो पढ़ने की आदत है, वो आपका इंटेलेक्ट जो है, बुद्धि है, उसको तेज करता है। एक्सपैंड क्या करेगा, वोकैब्स को आपके एक्सपैंड करेगा, आपके अच्छे अच्छे वोकैब्स आ जाएंगे। इंप्रूव करेगा कंसंट्रेशन को, ठीक है, आप लगातार कंसंट्रेट हो सकते हैं कहीं पे। इन एन एज ऑफ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जहाँ की इस समय की जो एज है भैया डिजिटल डिस्ट्रैक्शन वाली, द क्वाइट प्लेजर ऑफ टर्निंग द पेजेस ऑफ गुड बुक प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सैंक्चुअरी फॉर द माइंड एंड साउल, तो भैया जो इस समय एज चल रहा है, डिजिटल एज चल रहा है, उस माहौल में ये जो है एक आपको क्वाइट प्लेजर देता है, बुक पढ़ना क्या देता है, क्वाइट प्लेजर देता है। और गुड बुक जो होती है, जो अच्छी किताबें होती हैं, वो हमको क्या देती हैं, हमारे आत्मा और दिमाग को जो है शांति देती हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, तो भैया मदर का क्या रोल है सोसाइटी में, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक शिक्षित मदर ही जो एक शिक्षित सोसाइटी का निर्माण कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। द प्लेस ऑफ अ मदर इन सोसाइटी इज पैरामाउंट एंड इरप्लेसेबल, ठीक है, ठीक है। इरेप्लेसेबल आप बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बच्चों, इरेप्लेसेबल, इरेप्लेसेबल, तो मतलब जो दूसरे से रिप्लेस ना हो सके, ठीक है। तो भैया जो सोसाइटी में जो पैरामाउंट है, ठीक है, उसमें मदर का स्थान वो मतलब कोई बदल नहीं सकता, वो मतलब उसके स्थान कुछ और नहीं आप ला सकते हैं। सी इज ऑफन द फर्स्ट टीचर,
वो हमेशा प्रायः क्या होती है, पहली अध्यापक होती है किसी बच्चे की। द फर्स्ट गाइड, पहली गाइड होती है, क्या करना है क्या नहीं। एंड द इमोशनल बैकबोन ऑफ द फैमिली, और फैमिली का इमोशनल बैकबोन भी होती है। अभी किसी फैमिली में मदर नहीं रहेंगी, ठीक है, तो उस फैमिली में क्या होता है, इमोशनल हाश हो जाता है, ठीक है, लोग अपने अपने में मस्त मगन रहते हैं। द हैंड दैट रॉक्स द cradle truly rules the world, ठीक है, for it is the mother who shapes the character of the next generation। यह वो माता ही होती है, माता के हाथ ही होते हैं, ठीक है, चट्टानों की तरह, जो क्या कर देते हैं भैया, कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए नया शेप बना के तैयार कर देते हैं। आपका चरित्र और उसका निर्माण जो होगा, वो माता तय करती है कि आपका चरित्र कैसे होगा। देखिए, ज्यादातर टाइम में एक्स्ट्रा बातों की हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत उनके माता पिता अच्छे ही हों, कचड़ा हो तो क्या करना है। देखिएगा, बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना कि भाई कोई माँ बाप चाहेगा नहीं कि आप जो है चोरी करें, डकैती करें, कोई कोई हो जाते हैं। देखिएगा, हर कंट्रीब्यूशन इज नॉट लिमिटेड, उसका जो कंट्रीब्यूशन है घर पे वो लिमिटेड नहीं है। वुमेन टुडे आर excelling in every professional field while balancing domestic responsibilities। आज के समय में जो महिलाएं हैं ना, वो घर का काम करते हुए बैलेंस करती हैं, जो बाहर का जो है बहुत सारे फील्ड में वो काम करती हैं, तो उन सब चीजों को बैलेंस करके चलती हैं भैया, ऑफिस का काम और घर का काम सब में। हाउएवर डिस्पाइट हर इमेंस कंट्रीब्यूशन, इसके बावजूद जो उनका इमेंस कंट्रीब्यूशन है, उसके बावजूद सोसाइटी जो है फेल कर जाती है उसको बराबर का रिस्पेक्ट देने में। क्या होता है, रिकॉग्नाइज द मदर्स रोल गोज बियॉन्ड सेरिमोनियल वर्शिप। सेरिमोनियल वर्शिप के अलावा जो है, आप माता के जो है उसको पहचानिए कि मदर का रिकॉग्नाइज करिए रोल को, ठीक है, उनके इम्पोर्टेंस को। इट रिक्वायर्स इंश्योरिंग हर हेल्थ, आप उनकी हेल्थ को जो है ध्यान रखिए, एजुकेशन और एम्पावरमेंट को, ठीक है। अ सोसाइटी, एक समाज, दैट रिस्पेक्ट एंड एम्पावर्स इट्स मदर्स, जो आदर करता है और एम्पावर करता है, मतलब कि एक उनको अपना ताकत देता है महिलाओं को, कि भैया वो ऐसा समाज होगा दैट थ्राइव्स एंड प्रोग्रेसेस, वह हमेशा प्रोग्रेस के पथ पे रहता है, ठीक है, हमेशा जो है बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता चला जाता है, प्रोग्रेस करता रहता है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। योर एम इन लाइफ, ठीक है, योर एम इन लाइफ वाला देखते हैं। ये लिखा है, एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अ डेफिनिट एम इन द इन लाइफ इनटू द प्रोवाइड डायरेक्शन। भैया हर इंडिविजुअल का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, ठीक है, जो कि प्रोवाइड डायरेक्शन, जो कि उसको डायरेक्शन और मोटिवेशन देगा, ठीक है भैया। आपका एक अगर निश्चित लक्ष्य होगा तो आपको कंटिन्यू वो क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन देगा कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, ये करना है, ये नहीं करना है। पढ़ने के अलावा बहुत सारे लक्ष्य होते हैं और आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ टीचर, मेरा जीवन में उद्देश्य है कि मुझको एक टीचर बनना है। आई बिलीव दैट, मैं यह भरोसा करता हूँ या करती हूँ, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, कि एजुकेशन सबसे बड़ा पावरफुल वेपन है जो विश्व को बदल सकता है, हथियार भैया। एंड टीचर आर द आर्किटेक्ट ऑफ दैट चेंज, और टीचर जो होता है वह आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, इंजीनियर होता है, आर्किटेक्ट होता है उस बदलाव का। उसके बाद देखिए, आई डू नॉट विश टू बी अ टीचर मेयरली टू अर्न अ लिवलीहुड, मैं जो है आशा करता हूँ कि मैं ऐसा अध्यापक नहीं बनूंगा जो सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए जो है काम करते हैं, बट टू इग्नाइट यंग माइंड्स, बल्कि मैं क्या करूंगा, यंग माइंड्स जो होंगे, छोटे छोटे जो दिमाग हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है इग्नाइट करूंगा, ठीक है, बढ़ाऊंगा, इनहेंस करूंगा नॉलेज उनका। आई वॉन्ट टू मेक लर्निंग अ जॉय, मुझको जो है लर्निंग, जो सिखाने की कला है, उसको एक जॉय में तब्दील करना है, न कि एक बर्डन में, ठीक है, बोझा में नहीं बनाना है। हेल्पिंग स्टूडेंट डिस्कवर देयर ट्रू पोटेंशियल, मुझको स्टूडेंट्स को हेल्प करना है कि अपने ट्रू पोटेंशियल वो लोग जाने कि क्या ताकत है उनमें। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, एक भारत जैसे देश में, वेयर इलिटरेसी इज स्टिल अ हर्डल, जहाँ पे अशिक्षा एक बहुत बड़ी बाधा है, डेडिकेटेड टीचर्स आर द नीड ऑफ द आवर, डेडिकेटेड टीचर्स जो हैं उस समय की जरूरत है। बाय शेपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉलेजेबल सिटीजन्स, ठीक है, देखिए आप एक नॉलेजेबल और जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो आई बिलीव, मतलब होते हुए, आई बिलीव, मैं आशा करता हूँ या मैं भरोसा करता हूँ, आई कैन मेक द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू माय नेशन, कि भैया मैं अपना सबसे अच्छा चीज जो है कंट्रीब्यूट करूंगा अपने देश को, सबको करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे एंड होता हुआ आपका ये लास्ट
ऐसे और हम उम्मीद करते हैं आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे अच्छे से और अच्छा करेंगे। थैंक यू। बाय-बाय।